दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ब्राह्मण होते कौन हैं? क्या केवल जन्म से ही ब्राह्मण होना काफी है, या फिर कोई गहरा अर्थ छुपा है इस शब्द के पीछे? और क्या ब्राह्मण भी कई प्रकार के होते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। हम सभी ने सुना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी कहा गया है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीद, यानी ब्राह्मण वह है जो वाणी, ज्ञान और बौद्धिक चेतना का प्रतीक है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक गहरा प्रतीक है। क्या सभी ब्राह्मण एक जैसे होते हैं? नहीं, प्राचीन समय में ब्राह्मण भी अलग अलग प्रकार के होते थे, उनके कर्मों के आधार पर। श्रौत ब्राह्मण जो वेदों के अनुसार यज्ञ करते थे, स्मार्त ब्राह्मण जो शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ और संस्कारों का निर्वहन करते थे, नैष्ठिक ब्राह्मण जो आजीवन ब्रह्मचारी और तपस्वी होते थे, राज ब्राह्मण जो राजा के गुरु, सलाहकार और ज्योतिषी हुआ करते थे। हर ब्राह्मण की अपनी भूमिका होती थी, अपना धर्म होता था। अब बात करते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण की। तो भारत के हर कोने में अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण पाए जाते हैं, जैसे कि गौड़ ब्राह्मण उत्तर भारत के प्रमुख, मैथिल ब्राह्मण मिथिला क्षेत्र से, सारस्वत ब्राह्मण सरस्वती नदी के तटवर्ती, जो सरस्वती नदी के पास रहते होंगे उनको सारस्वत ब्राह्मण कहते थे, द्रविड़, कोकणस्थ, तेलुगु ब्राह्मण, दक्षिण और पश्चिम भारत के ब्राह्मण। संस्कृति बदली, भाषा बदली, पर उद्देश्य एक ही रहा, ज्ञान और धर्म की सेवा। अब एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या ब्राह्मण जन्म से होता है या कर्म से? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी वर्ण की पहचान जन्म से नहीं, गुण और कर्म से होती है। तो जो सच्चा हो, शुद्ध हो, ज्ञानी हो, वह ब्राह्मण है, चाहे वह जन्म कहीं पर भी हो। ब्राह्मण होना सिर्फ एक जाति नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। वह जिम्मेदारी जो ज्ञान के दीप को जलाए रखने की होती है, सत्य की, सत्य बोलने की और समाज को सही दिशा दिखाने की। तो जब अगली बार कोई पूछे ब्राह्मण कौन होता है, तो मुस्कुराकर कहना, वह जो सत्य और ज्ञान का पुजारी हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपके अनुसार ब्राह्मण किसे कहा जाना चाहिए, जन्म से या कर्म से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर। तब तक जुड़े रहिए खुद से और ब्रह्मांड से। नमस्कार।